तो दोस्तों आज हो गई है 16 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी के बुलडोजर पर लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है याचिका पर सुनवाई। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में योगी का बुलडोजर पूरी तरह से बेकाबू है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से लेकर के हाई कोर्ट के पूर्व जज और कई मौजूदा वकील इस पूरे मामले को लेकर के लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं योगी सरकार पर, और विपक्ष भी हमलावर है। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिमों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर की गई जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में मस्जिद के परिसर में बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ भी सुनवाई करेगा। और वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने यहां पर सीजीआई एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इस बुलडोजर पर तुरंत यहां पर ब्रेक लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। यहां पर मनमानी चल रही है, ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बढ़ी है हलचल, संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी विपक्षी दलों ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्होंने फैसला लिया है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में एक संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस बैठक में नहीं आने वाले विपक्षी दलों से बातचीत की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बैठक में शरद पवार को उतारने पर भी चर्चा हुई, लेकिन वह राष्ट्रपति पद के लिए यहां पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि जो भी नाम आगे आएगा उस पर विपक्षी दलों के बीच यहां पर चर्चा की जाएगी। जो यहां पर देख सकते हैं कि नाम इस समय विपक्ष की तरफ से आगे चल रहा है, उसमें यहां पर गोपाल कृष्ण गांधी का नाम है और यहां पर विपक्ष उनको उम्मीदवार बना सकता है राष्ट्रपति चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अडानी और अंबानी आखिर कैसे हो गए इतने मालदार? राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से साधा है मोदी सरकार पर निशाना। खबर आप लोगों को बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे, शिपयार्ड सरकार के दोस्त अडानी को लगातार बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब सब कोई देश में बर्बाद हो रहा है तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि अंबानी और अडानी कैसे मालदार होते जा रहे हैं दिन पर दिन। इसके साथ ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हमें देश को बिकने से अब रोकना होगा। उन्होंने कहा है कि अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जेल भी चलूंगा। अडानी और अंबानी इतने मालदार आखिर कैसे हो गए हैं? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। ये लोग देश तबाह करने आए हैं। जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इन दोनों की मलाई हो रखी है। ये यहां पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, और मोदी सरकार के साथ में अडानी और अंबानी को भी निशाने पर ले लिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी, कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर के कार्यकर्ताओं को पीटा है। देश भर में राजभवनों पर कांग्रेस करेगी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। खबर बताते चलें, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे और वहीं कांग्रेस के मुख्यालय के मुख्य गेट पर
कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं और वहीं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसने और कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी, मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना संयम की सब हदें पार कर गई है। दिल्ली पुलिस के कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि यह सब कुछ याद रखा जाएगा। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर राजभवन का यहां पर घेराव करेगी और जबरदस्त तरीके से यहां पर मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब सीधे तौर पर कांग्रेस यहां पर आक्रामक हो चुकी है केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर और लगा दिया है गुंडागर्दी का आरोप। एक और अपडेट बताते चलें आप लोगों को, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल आखिर बाहर कैसे आई। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह समेत 3 मंत्रियों को भेजा है नोटिस। खबर बताते चले, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाए हैं और नोटिस जारी करके जवाब देने की मांग की है। इन तीनों ही मंत्रियों से कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावा किया है कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बातचीत कर रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के 3 दिग्गज मंत्रियों को दे दिया है नोटिस इस पूरे मामले में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ बिहार में जमकर के बवाल। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की है इसे तुरंत वापस लेने की मांग। खबर बताते चलें, सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर के बिहार में जमकर के बवाल देखने को मिला है। इसके साथ ही सेना के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में हो रही लगातार देरी को लेकर के भी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में अग्निपथ को मंजूरी प्रदान की गई, जिसको लेकर के अब देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद यहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। बक्सर और दानापुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को मुजफ्फरनगर में सड़क को जाम कर दिया और इसके साथ ही कई जगहों से यहां पर आगजनी की खबरें भी सामने निकल के आई हैं और वहीं विपक्ष भी इस योजना को लेकर के हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, जब सरकार विफल होती है तो विपक्ष को ईडी की परीक्षा देनी पड़ती है। राहुल गांधी से पूछताछ पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। खबर आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी पर जोरदार हमला बोला है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ में ईडी की लगातार यहां पर तीसरे दिन भी पूछताछ चली। इस पूछताछ को लेकर के कांग्रेस की ओर से लगातार केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर हमला हो रहा है और वहीं अब अखिलेश यादव ने ईडी का नया मतलब दे दिया है। ईडी का मतलब उन्होंने यहां पर एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी करार दिया है। आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर यहां पर जांच एजेंसियों के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वह इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का और भड़के हैं ईडी और केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी ने उठाए हैं सवाल। बोली, ना तो चर्चा ना ही सोच विचार, बस मनमानी कर रही है मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चलें,
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना शुरू करने के एक दिन बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। और वहीं बताते चले, लगातार मोदी सरकार की यह योजना सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर के देश भर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला आखिर क्यों बना रही है, सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को क्यों बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है, हमारे पूर्व सैनिक भी इससे पूरी तरह से असहमत हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर सरकार ना कोई गंभीर सोच विचार और ना ही कोई चर्चा कर रही है, बस अपनी मनमानी करे जा रही है। ये यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को प्रियंका गांधी ने घेरा है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।